उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। विहान अपने ससुराल के पुराने बंगले के ऊपर कमरे में अकेला लेटा हुआ था। उसकी पत्नी प्रिया अपनी माँ के कमरे में सोने चली गई थी, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। नींद बार बार टूट रही थी। तभी दरवाजे की कुंडी हल्के से खटकी और अंदर राजेश जी यानी विहान के ससुर आ गए। विहान थोड़ा चौंक गया और उठकर बैठ गया। उसने पूछा कि पापा, आप इस वक्त यहाँ? राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आज तुझे अकेला नहीं सोने दूंगा। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था कि विहान की धड़कनें अचानक तेज़ हो गई। राजेश जी खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए और धीरे धीरे बातें शुरू कर दी। वे बोले, जब तेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा था जैसे इस घर में फिर से ज़िंदगी लौट आई है। तू आया तो जैसे पुरानी दीवारों में भी नहीं, रौनक भर गई। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सच कहूँ तो तू मुझे अपनी जवानी की याद दिलाता है। विहान चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। राजेश जी धीरे से उठे और उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गए। उन्होंने विहान का कंधा पकड़ लिया और बोले, तू मेरा दामाद है, लेकिन मैं तुझसे दोस्ती जैसा रिश्ता चाहता हूँ। कोई झिझक नहीं, कोई दूरी नहीं। उनकी हथेली का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और कमरे में एक अनोखी खामोशी छा गई थी। राजेश जी धीरे धीरे उसके और करीब खिसक आए। उनकी सांसें विहान के चेहरे को छू रही थी। उन्होंने कहा, आज की रात सिर्फ हमारे बीच की है बेटा, तू डर मत, मैं तेरे पास लेट जाता हूँ। विहान हिचकिचाया लेकिन जगह बना दी। राजेश जी उसके बगल में लेट गए। उनकी सांसों की गर्माहट सीधे उसके गालों पर पड़ रही थी। विहान का दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल आएगा। राजेश जी ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, मुझे गलत मत समझना विहान, तेरे साथ रहकर लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे विहान के बालों में फिरने लगी। उस स्पर्श में इतनी गर्माहट और कोमलता था कि विहान की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रात और गहरी होती जा रही थी। कमरे में हल्की हल्की गर्माहट फैल गई थी। दोनों बगल लेटे थे। राजेश जी की सांसें अब और करीब आ गई थी। उन्होंने विहान की छोड़ी को हल्के से अपनी तरफ खींचा और आंखों में आंखें डालकर देखा। विहान की नज़रों से झिझक थी, लेकिन एक अजीब खिंचाव भी था। राजेश जी का हाथ धीरे धीरे उसके कंधे से पीठ की ओर सरक गया। कमीज़ के नीचे उनका स्पर्श इतना गर्म और कोमल था कि विहान खुद को रोक नहीं पा रहा था। राजेश जी ने धीरे से उसके कान में कहा, आज सिर्फ हम दोनों हैं, कोई और नहीं, समझ गया ना बेटा। वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। बाहर की ठंडी हवा के बावजूद कमरे में एक अनोखी गर्माहट फैली हुई थी। राजेश जी की उंगलियां अब विहान की पीठ पर घूम रही थी। हर स्पर्श के साथ विहान के शरीर में एक नई लहर दौड़ गई थी। उसने अपनी सांसें थाम ली। राजेश जी का चेहरा अब उसके गाल के बहुत पास था। उनकी सांसों की गर्माहट उसके गले और कान को छू रही थी। विहान की उंगलियां अनजाने में राजेश जी के हाथ को थामने लगी। दोनों की धड़कनें एक दूसरे के इतने पास थी कि जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। राजेश जी ने धीरे धीरे विहान की कमीज़ के बटन खोलने शुरू कर दिए। उनकी उंगलियां उसकी त्वचा को छूते हुए एक अजीब सी बिजली सी दौड़ गई। विहान की आंखें बंद थीं, लेकिन हर स्पर्श को वह महसूस कर रहा था। राजेश जी का हाथ अब उसके पेट पर घूम रहा था। हर हल्की छुअन के साथ विहान के शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही थी। राजेश जी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तू बहुत सुंदर है बेटा, तेरे साथ ये पल जीने का मन करता है।
उनकी आवाज़ में इतनी गरमाई, इतनी गहराई थी कि विहान का सारा शरीर सिहर उठा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों और धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। राजेश जी का हाथ विहान की छाती तक पहुंच गया था। उनकी उंगलियां धीरे धीरे उनकी त्वचा पर निशान बना रही थी। विहान ने अनजाने में अपना हाथ उनके बालों में फिराया। राजेश जी की मुस्कुराए और उसके और करीब आ गए। उनकी नज़दीकी अब इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के शरीर एक दूसरे को छू रहे थे। हर स्पर्श, हर सांस, हर हल्की हरकत एक गहरी चाहत में बदल रही थी। वातावरण में एक अनोखा रोमांच भर गया था। विहान अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। राजेश जी की बाहों में वह पूरी तरह खो चुका था। उनकी उंगलियां अब उसके शरीर की हर नई गर्मी एक नया रोमांच जन्म ले रहा था। राजेश जी ने धीरे से उसकी गर्दन को चूमा और फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ हमारी है विहान, कोई रोक नहीं सकता हमें। उनकी हर बात, हर स्पर्श विहान के दिल और शरीर दोनों में गहराई तक उतर रहा था। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों की सायाएं एक दूसरे में घूमती जा रही थी। समय जैसे ठहर गया था। सिर्फ उनकी धड़कनें, उनकी सांसें और वह अनकही नज़दीकी थी जो रात को और भी खूबसूरत बना रही थी। विहान महसूस कर रहा था कि ये पल कभी ख़त्म न हो। राजेश की ये बाहों में वो पूरी तरह सुरक्षित और चाहा हुआ महसूस कर रहा था। उनकी उंगलियां अब भी उसके शरीर पर घूम रही थी और हर स्पर्श एक नई कहानी कह रहा था। रात अभी बहुत लंबी थी और दोनों के बीच की ये अनोखी नज़दीकी धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों और धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। राजेश जी की बाहों में विहान पूरी तरह खो चुका था। उनकी उंगलियां अब भी उसके शरीर पर धीरे धीरे घूम रही थी। हर स्पर्श के साथ विहान के अंदर एक अनोखी लहर उठ रही थी जो उसे रोक नहीं पा रही थी। राजेश जी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, बेटा तू मेरे लिए बहुत खास है। तेरे आने के बाद इस घर में जो सुकून आया है वो पहले कभी नहीं था। उनकी आवाज़ में इतनी गरमाई, इतनी गहराई और चाहत थी कि विहान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विहान को और करीब खींच लिया। अब दोनों के शरीर पूरी तरह एक दूसरे से सटे हुए थे। विहान कुछ पल के लिए चुप रह गया। रात का सन्नाटा कमरे में और गहरा महसूस होने लगा। बाहर पुराने बंगले के आंगन में लगे बरगद के पत्ते हवा से सरसराने लगे। दूर कहीं घड़ी ने बाहर बजने का संकेत दिया। पापा आप इस वक्त? विहान ने फिर पूछा। राजेश जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तुझे अकेला नहीं सोने दूंगा। विहान के मन में एक पल के लिए अजीब सा संकोच और हैरानी पैदा हुई। उसने धीरे से कहा, लेकिन क्यों, सब ठीक तो है? राजेश जी ने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद किया और धीमी आवाज़ में बोले, अगर मैं तुझे अभी सब कुछ बता दूं तो शायद तू यकीन नहीं करेगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुन। अब विहान पूरी तरह सतर्क हो चुका था। राजेश जी ने खिड़की का पर्दा हटाया और सामने पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, इस बंगले में पिछले 30 साल से एक अजीब घटना होती आ रही है। हर उस रात जब परिवार का कोई नया दामाद पहली बार यहाँ ठहरता है, आधी रात के बाद ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। विहान हल्का सा मुस्कुराया, पापा शायद ये पुराने घर की आवाज़ें होंगी। राजेश जी ने सिर हिलाया, काश ऐसा ही होता। तेरे आने से पहले भी 2 लोगों ने यही बात कही थी, लेकिन अगली सुबह उन्होंने जो देखा उसके बाद वे कभी इस कमरे में नहीं रुके। इतना कहते ही ठक 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 छत पर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी थी। दोनों एक साथ ऊपर देखने लगे। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। विहान ने घड़ी देखी। रात के ठीक 12:15 हो चुका था। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राजेश जी ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी कमरे में घूम ही रही थी कि दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई गुजरी, लेकिन बंगले की दूसरी मंजिल पर उस समय सिर्फ वही दोनों थे। विहान ने धीरे से फुसफुसा कर पूछा, पापा बाहर कौन है? राजेश जी का चेहरा गंभीर हो गया।
उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, यही वजह है कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि आज की रात इस बंगले में कोई तीसरा भी जाग रहा है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा।